वालेकुम, क्या हाल है गाइस। होप सब कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आपने एएसआर में किसी भी पोस्ट के लिए, एएसआई के लिए, कारपोरल के लिए, ठीक है, असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट ड्राइवर के लिए, यूडीसी एलडीसी के लिए अप्लाई करना है तो कैसे किया जाता है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपको तरीकाकार इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई खुद कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने में दो चीज़ें बहुत सी अहम हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई में आप जो भी डाटा अपना पुट करेंगे, ठीक है, वो आपने ओरिजिनल करना है। ठीक है, कोई फेक कोई आगे पीछे ना हो। ठीक है, फिर काफ़ी इशू बन जाता है। मेरे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर हमारे पास हमारी स्लिप नहीं आई। तो इन्हीं वजूहत से, क्योंकि वो अपना पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल डाटा होता है, वो क्लियर नहीं करते। ठीक है, तो इसको रजिस्ट्रेशन आपने गौर से करनी है। ठीक है, 2-3 बार चेक करना है अपना जो आपने अपना पर्सनल डाटा इनपुट किया होगा। कैसे करते हैं ऑनलाइन अप्लाई, तो फिर मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं चलते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है। ठीक है, गूगल क्रोम पे जाके आपने सर्च में लिखना है joinasf.government.pk। ठीक है, आपने ये सर्च कर लेना है और इस तरह की जो भी वेबसाइट आएगी आपने सबसे ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्राइटेरिया आपको बताया होगा आप किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी इस पोस्ट के लिए। तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, इंस्ट्रक्शन में आपको यही बताया गया होगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब गौर से करनी है। ठीक है, उसमें डाटा गलत नहीं पुट करना है, जिसकी वजह से आपकी जो स्लिप है वो 1 मंथ बाद अपलोड नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन आपने समझ के करनी है। तो इस पे कर देना है क्लिक आपने अप्लाई ऑनलाइन पे। उसके बाद जो मेन स्टेप यहाँ पे, अगर तो आप इस वेबसाइट पे आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने शेयर की हुई है, तो सिंपल आप अपना ईमेल पासवर्ड दे के तो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आप इस वेबसाइट पे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्राइटेरिया नहीं पता, तो आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आप सिंपल साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर पुट करना है। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, ईमेल जो आपका अकाउंट में है, जो भी जैसा कि आपका ईमेल अकाउंट है वो आपने दे देना है। उसके बाद आप पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं। आप पासवर्ड शाइन #112 भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि ये अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस मेरी वीडियो पे आके वापस अपना जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है और साइन अप पे करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं साइन इन करूँगा। ठीक है, तो मैं अपना डेटा पुट करता हूँ। तो जिस तरह ही आप लॉगिन करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेरेंस शो होगा। आपने अगर तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, अगर लॉगिन किया हो तो आपको आइडिया होगा। अगर आपको नहीं पता कि पर्सनल इंफॉर्मेशन या अकेडमी इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, आप पहली बार इस पे आए हैं, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लोड होगा, लोडिंग के बाद इंशाल्लाह वो पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक पासपोर्ट साइज़ की अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की आप किसी भी नेट कैफ़े पे जाके या कंप्यूटर पे उनको अपनी पिक्चर बनवा के वो अपनी USB में सेव करके तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है इस कि आपने कहाँ पे टेस्ट देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने फैसलाबाद देना है तो मैं फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रोविंस है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पंजाब है। तो इसके बाद आपने अपना डोमिसाइल शो करवाना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। ठीक है, पंजाब का है, सिंध का है, तो वो आपने बता देना। अब मेरा एक सेकेंड, पंजाब में किस जगह सरगोदा का बना हुआ है तो मैं सरगोदा इधर पुट कर लूँगा। बाकी वेबसाइट पे तो डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पे मतलब वो डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िला बताना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने अपना फुल नेम See, अपना and I see इधर पुट no. करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, फादर नेम अपना देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने वही अपनी यहाँ पे पुट करनी है जो आपकी CNIC पे हो। ठीक है, और CNIC के अकॉर्डिंग जो आपकी एज होगी वो आपने पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कास्ट बतानी है। ठीक है, कास्ट इसमें आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो कुछ भी आपकी कास्ट हो सकती है, गुज्जर है, पठान है, खान है, जो भी है वो आप इधर दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपने फिर उसके बाद जो है ना वो आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, यानी आप मेल है फीमेल है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। आप मेल हैं तो मेल है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो नंबर पुट करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपने अपना देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने हमेशा वो देना है जो आपका हर टाइम ऑन हो, जो आपके अपने यूज़ में हो, ठीक है। अपने सेकंड मोबाइल नंबर अपने वालिद का दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना रिलीजियस सिलेक्ट करना है सिंपल आपने, ठीक है। तो रिलीजियस इस्लाम मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। उसके बाद आपने एड्रेस देना है, ठीक है। अब मैं सिंपल अपना रज़ा गार्डन का एड्रेस दे देता हूँ, जहाँ पे आपने जिस जिस एरिया में आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये अपना परमानेंट एड्रेस देना है इसमें, ठीक है। जो कंप्लीट आपका एड्रेस होगा आपने तहसील बतानी है। ये एड्रेस आपको कैसे पता चलेगा, आप सिंपल अपना CNSC देखें, उसके बैक साइड पे आपका परमानेंट एड्रेस होगा, वो आपने सिंपल यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम कर देता हूँ, ठीक है। तो डू यू पोसेस डिसेबिलिटी, मैं इसे नो कर देता हूँ। अब डिसेबिलिटी क्या चीज़ है, डिसेबिलिटी ये है कि अगर आपको कोई माजूरी है, ठीक है, अगर आपको माजूरी कोई है किसी वजह से कोई बीमारी है तो वो आप लिखते हैं। अब मुझे कोई ऐसी माजूरी नहीं है तो सिंपल मैं नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डू यू अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या कर देना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एकेडमी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने देनी है, ठीक है। एकेडमी इंफॉर्मेशन आपने अपनी देनी है, ठीक है। वो कैसे देते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो जो रिसेंट ही आपके पास डिग्री है, आपने रिसेंट मैट्रिक किया है या अभी इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं या ग्रेजुएशन है, तो जितनी काबिलियत है वो आपने जिस जो डिग्री आपके पास का है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने डिग्री का नेम बताना है, डिग्री कौन सी है, इंटर की है, मैट्रिक की है। उसके रिज़ल्ट डेट आपने वो आपके जो रिज़ल्ट कार्ड होगा उस पर डेट लिखी होगी, कौन से अदारे से की है, ठीक है। टोटल मार्क्स लिखने हैं और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स यानी कि अगर मैट्रिक किए हैं तो 1100 होंगे, उसमें आपने कितने हासिल किए हैं वो आपने इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये सारा दे के तो सिंपल आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जी, तो गाइस सिंपल आपने क्या करना है, जब आप अपना डाटा वगैरह पुट कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लिंकिंग करता नज़र आएगा, यहाँ पे अप्लाई लिखा आएगा, ठीक है। सॉरी, तो मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पे ब्लिंकिंग करता है, ये थोड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। जब आपको नज़र आएगा तो जिस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस चीज़ पोस्ट के लिए अप्लाई करना कर सकते हो, ठीक है। जो जो आपका ये आपको शो करवा देगा। अब देखें, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कारपोरेटर के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल इसमें दो चीज़ों के लिए अप्लाई करता हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कारपोरेटर के लिए। जब आपने दोनों पे क्लिक कर देना है तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना है सिंपल। अप्लाई करने क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या जो डाटा वो आपने पुट किया है क्या वो ठीक पुट किया है, तो आपने चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डाटा जो है ना क्लोज़ कर देना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा होगा वो इसमें चला जाएगा। आप उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दोगे तो 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपकी जो वो स्लिप होगी वो आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसी स्लिप पे आपने सिंपल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और ये वेबसाइट कौन सी, join.as.government.pk, ठीक है। इस पर आपने अपना सिंपल CNIC देना तो आपकी स्लिप आ जाएगी। उसमें फिजिकल मेडिकल होगा, ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए फिर वो एलिजिबल क्राइटेरिया। तो आज की वीडियो फिर इसी तरह इख्तिताम करते हैं। आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया है कैसे कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप अप्लाई करने में कोई दुश्वारी पेश होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आपसे नहीं अप्लाई कर रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका खुद अप्लाई कर दूँगा, कोई इतनी इशू की बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक